सोमनाथ मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक ऐसा मंदिर है जो केवल पत्थरों और स्थापत्य का चमत्कार नहीं, बल्कि भारतीय श्रद्धा, संस्कृति और आत्मबल का प्रतीक है। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है, जिसे स्वयं चंद्रदेव ने बनवाया था। चंद्रदेव ने जब अपनी कलाओं को खो दिया था, तब भगवान शिव ने उन्हें क्षमा किया और वरदान दिया कि वे सोमनाथ में उनकी आराधना करेंगे। इसीलिए इस मंदिर को सोमनाथ कहा जाता है। सोम यानी चंद्रमा और नाथ यानी स्वामी। पुराणों के अनुसार यह मंदिर अनंत काल से खड़ा है और इसे कई बार नष्ट किया गया, लेकिन हर बार यह और भी भव्यता के साथ खड़ा हुआ। इतिहासकार बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है और माना जाता है कि इसका अस्तित्व हजारों वर्षों पुराना है। कहते हैं कि इस मंदिर की पहली संरचना चंद्रदेव ने चांदी से बनाई थी, फिर रावण ने सोने से और फिर भगवान श्री कृष्ण ने लकड़ी से इसका पुनर्निर्माण कराया। इसके बाद कई राजाओं ने इसे पत्थरों से भव्य रूप दिया। समुद्र किनारे खड़ा यह मंदिर यात्रियों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था और समुद्री मार्ग से आने जाने वालों के लिए यह दीपस्तंभ जैसा कार्य करता था। इसकी अद्भुत कलाकृति, विशाल प्रांगण और शिवलिंग की अलौकिक शक्ति इसे विशेष बनाती थी। अरब आक्रमणकारियों के भारत आगमन से पहले तक सोमनाथ मंदिर में अपार धन संपत्ति इकट्ठा थी, क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु यहां दान देने आते थे। यह केवल एक पूजा स्थल नहीं था, बल्कि भारतीय समाज का सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था। यहां नृत्य, संगीत, शिक्षा और धर्म के अनेक आयोजन होते थे। गुफाओं में जटिल नक्काशी, भव्य मंडप और कलात्मक शिखर इसे स्थापत्य की दृष्टि से भी अनुपम बनाते थे। कहते हैं कि समुद्र की लहरें जब इस मंदिर के किनारे टकराती थीं, तो उसकी गूंज मंदिर के घंटों की ध्वनि में मिलकर एक दिव्य अनुभूति कराती थी। अरब यात्री अलबिरूनी ने भी अपनी किताबों में सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया है और बताया है कि यह मंदिर कितना धन संपन्न था। उसने लिखा कि यह मंदिर न केवल हिंदुओं के लिए धार्मिक स्थल था, बल्कि उनकी शक्ति और ऐश्वर्य का भी प्रतीक था। लेकिन जैसे जैसे भारत में विदेशी आक्रमणकारी आए, उनकी नजर इस धन पर पड़ी और उन्होंने इसे लूटने की योजना बनाई। आने वाले भागों में हम देखेंगे कि किस तरह महमूद गजनवी ने इस मंदिर को बार बार लूटा, कैसे भारतीय शासकों और जनता ने इसका पुनर्निर्माण कराया और कैसे यह मंदिर हर बार टूटकर भी फिर खड़ा हुआ, ताकि यह संदेश दे सके कि भारत की आस्था को कोई मिटा नहीं सकता। सोमनाथ मंदिर की कहानी केवल लूट और विध्वंस की नहीं है, बल्कि यह पुनर्निर्माण और आत्मविश्वास की कहानी भी है। यहाँ के पुजारियों, राजाओं और आम जनमानस ने बार बार यह सिद्ध किया कि श्रद्धा को तलवारें नहीं काट सकती। आज जब हम सोमनाथ के इतिहास की शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो यह जानना आवश्यक है कि इस मंदिर का महत्व केवल धार्मिक नहीं था। यह समुद्री व्यापार का संकेतक, यात्रियों का आश्रय स्थल और ज्ञान के प्रसार का केंद्र था। इसके विशाल द्वार, दीवारों पर उकेरी गई कथाएं और गर्भगृह की दिव्यता आज भी उस गौरवशाली युग की गवाही देती है जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। भाग 8 में हमने देखा कि सोमनाथ मंदिर कैसे अस्तित्व में आया और कैसे इसने अनगिनत श्रद्धालुओं को जोड़कर रखा। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे महमूद गजनवी ने इसके अपार वैभव को देखकर इस पर नजर डाली और कैसे उसने इसके विध्वंस की योजना बनाई। सोमनाथ मंदिर का इतिहास जब महमूद गजनवी के हमले तक पहुंचता है, तो यह एक ऐसे अध्याय में बदल जाता है जो भारत के संघर्ष, वीरता और आत्मबल की मिसाल बन गया। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी, जो अफगानिस्तान के गजनी का शासक था, उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए और उसका मुख्य उद्देश्य भारत की अपार संपत्ति को लूटना था। उस समय सोमनाथ मंदिर अपनी अद्भुत समृद्धि और अपार संपत्ति के कारण विदेशी आक्रमणकारियों की नजरों में था। महमूद को पता था कि इस मंदिर में वर्षों से श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न अपार मात्रा में संग्रहित है। उसने अपने सैनिकों को धार्मिक जोश से भरा और कहा कि वह इस मंदिर को ध्वस्त करके अपनी ताकत का लोहा मनवाएगा और अपार धन लूटकर गजनी ले जाएगा। महमूद गजनवी की सेना में 3000 से अधिक सैनिक थे, जो पूरी तरह से प्रशिक्षित और घोड़ों तथा हाथियों से सुसज्जित थे। जब महमूद सोमनाथ के रास्ते पर बढ़ा, तो उसके आक्रमण के समाचार ने पूरे गुजरात और आसपास के राज्यों में हड़कंप मचा दिया। लेकिन भारतीय वीरों ने हार मानने के बजाय एकजुट होकर उसका सामना करने की तैयारी शुरू कर दी। गुजरात और राजस्थान के कई छोटे बड़े राजा, स्थानीय सामंत, मंदिर के पुजारी और हजारों की संख्या में सामान्य जन भी मंदिर की रक्षा के लिए तलवार लेकर खड़े हो गए। कहते हैं कि जब महमूद गजनवी सोमनाथ पहुंचा, तो मंदिर के चारों तरफ हजारों वीर सैनिकों ने उसकी विशाल सेना को रोकने के लिए मोर्चा संभाला। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। समुद्र की लहरों की गर्जना और मंदिर के घंटों की ध्वनि के बीच वीर योद्धाओं ने अपना खून बहाया, लेकिन महमूद गजनवी की विशाल सेना के आगे उनका साहस हार नहीं मान रहा था। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग की पूजा निरंतर चल रही थी और पुजारी भगवान से मंदिर की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परंतु संख्या बल और रणनीति के चलते
महमूद ने अंततः सोमनाथ के किलेबंद इलाके में घुसपैठ कर ली। मंदिर के भीतर घुसते ही उसने वहां के पुजारियों और रक्षकों से मंदिर को खाली करने को कहा, लेकिन जब किसी ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसने अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी। कहते हैं कि हजारों लोग मंदिर परिसर में ही वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन उन्होंने अपने आराध्य शिवलिंग को नहीं छोड़ा। महमूद ने सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद इसके गर्भगृह को तोड़कर शिवलिंग को भी तोड़ने का आदेश दिया। कहते हैं कि जब उसने शिवलिंग पर वार किया तो वहां उपस्थित लोगों की आंखों में आंसू और दिल में आग थी, लेकिन वे मजबूर थे। महमूद ने शिवलिंग के टुकड़े कर गजनी ले जाकर अपनी मस्जिद में लगा दिए ताकि वह दुनिया को दिखा सके कि उसने भारत की आस्था को तोड़ दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भारत की आस्था कभी टूट नहीं सकती। इतिहासकार लिखते हैं कि महमूद ने सोमनाथ से करीब 20 लाख दीनार मूल्य का धन, सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न लूटे, जो उस समय में असंभव मात्रा थी। उसने अपनी सेना को इस संपत्ति से पुरस्कृत किया और गजनी लौट गया। कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर लूटा गया, तोड़ा गया, लेकिन वहां के पुजारियों और बचे हुए भक्तों ने उसी समय संकल्प लिया कि यह मंदिर फिर से बनेगा। उन्होंने राख से फिर दीप जलाने की तैयारी शुरू की। भारत के कई राज्यों के राजा आगे आए और उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। इस हमले ने केवल मंदिर को नहीं तोड़ा, बल्कि पूरे भारत को एक चेतावनी दी कि विदेशी आक्रमणकारियों से मुकाबला केवल तलवार से नहीं, बल्कि एकता और जागरूकता से भी करना होगा। सोमनाथ मंदिर का पहला विध्वंस भारत के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हुआ, लेकिन इसने भारतीयों के दिलों में अपनी संस्कृति और धर्म के लिए मर मिटने की भावना को और प्रबल कर दिया। इसके बाद कई राजाओं ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए धन, सैनिक और श्रम दान दिया। मंदिर फिर से खड़ा हुआ और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग फिर से पूजित हुआ। इस प्रकार सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत के पुनर्निर्माण और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया। भाग 2 में हमने देखा कि महमूद गजनवी के हमले ने किस तरह भारतीय वीरता को चुनौती दी और किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने अपने स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए प्राणों की आहुति दी। अगले भाग में हम देखेंगे कि सोमनाथ पर फिर से कैसे हमला हुआ और बार बार इसके ध्वंस और पुनर्निर्माण की कहानी ने इसे अमर बना दिया। सोमनाथ मंदिर का इतिहास जितना गौरवशाली है, उतना ही संघर्षपूर्ण भी रहा है। भाग 3 में हम उस कालखंड की चर्चा करते हैं जब दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के दौर में भी सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा गया और बार बार तोड़ा गया। महमूद गजनी के बाद भी कई आक्रमणकारी आए जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को खत्म करने की कोशिश की। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी सोमनाथ पर हमला हुआ। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में भी इस पवित्र स्थल को अपवित्र करने की कोशिशें हुई। इतिहासकारों के अनुसार 14वीं और 15वीं शताब्दी में गुजरात के क्षेत्र में राजनीतिक उथल पुथल के दौरान भी मंदिर पर कई बार लूटपाट और आक्रमण हुए। इसके बावजूद हर बार स्थानीय राजाओं, मंदिर के पुजारियों और जनता ने मिलकर इस शिवलिंग की रक्षा की और पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया। यह वही दौर था जब भारत में अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे राज्य थे और बार बार सत्ता बदलती रहती थी। फिर भी सोमनाथ मंदिर को लोग अपनी आस्था का केंद्र मानते रहे। यह केवल एक धार्मिक स्थान नहीं था, बल्कि समाज को जोड़ने वाली ताकत भी था। जब मुगल साम्राज्य आया तो शुरुआत में कई शासकों ने मंदिरों को लूटने की नीति को ही जारी रखा, लेकिन बाद में अकबर जैसे कुछ शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, जिससे थोड़ी राहत जरूर मिली। हालांकि औरंगजेब के शासन में एक बार फिर कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया और उसी कड़ी में सोमनाथ को भी नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन खास बात यह थी कि जितनी बार यह मंदिर टूटा, उतनी ही बार लोगों की श्रद्धा ने इसे फिर खड़ा कर दिया। समुद्र की लहरों से घिरे इस मंदिर ने लोगों को हमेशा यह विश्वास दिया कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर विश्वास अडिग हो तो फिर कुछ भी असंभव नहीं। इस दौर में सोमनाथ केवल गुजरात तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत में यह आस्था का प्रतीक बन गया। दूर दूर से श्रद्धालु आते थे और मंदिर के पुजारियों की मदद से फिर से निर्माण और पूजा पाठ शुरू करते थे। कहा जाता है कि कई साधु संतों ने इस स्थान को जीवित रखने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। सोमनाथ के गर्भगृह में जो शिवलिंग स्थापित था, उसे कई बार छुपाकर सुरक्षित रखा गया ताकि हमलावर उसे नष्ट न कर सकें। स्थानीय व्यापारियों ने भी चंदा इकट्ठा कर पुनर्निर्माण में मदद की। यही कारण था कि जब भी कोई विदेशी यात्री भारत आता और पश्चिमी तट पर सोमनाथ के दर्शन करता, तो वह भारत की अदम्य आस्था को सलाम करता। भाग 3 का यह अध्याय हमें बताता है कि इतिहास में चाहे जितनी बार विनाश के प्रयास हुए, पर भारतीय संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत थीं कि वे हर बार और मजबूत होकर उभरीं। यह वही भावना थी जिसने बाद में सरदार पटेल जैसे नेताओं को भी प्रेरित किया कि आजादी के बाद इस मंदिर को फिर से वैभव के साथ खड़ा करना चाहिए। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने सोमनाथ को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारतीय अस्मिता का प्रतीक बना दिया।
एक ऐसा प्रतीक जो आज भी लोगों को साहस, विश्वास और एकता का संदेश देता है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश भले अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया था, लेकिन कई जगहों पर सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों के पुनर्निर्माण की जरूरत बाकी थी। ऐसे में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण केवल एक मंदिर बनाने का कार्य नहीं था, बल्कि यह नव स्वतंत्र भारत की अस्मिता, अखंडता और सांस्कृतिक गौरव का पुनरुत्थान था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने रियासतों का एकीकरण कर भारत को जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया, उन्होंने ही सबसे पहले सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की आवश्यकता महसूस की। पटेल का मानना था कि सोमनाथ केवल पत्थरों का मंदिर नहीं, बल्कि यह भारतीय सभ्यता का प्रतीक है, जिसे बार बार तोड़ने की कोशिशें हुई, लेकिन यह कभी मिटा नहीं। जब 1947 में जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा की, तो सरदार पटेल ने बिना देर किए सैन्य कार्रवाई कर जूनागढ़ को भारत में मिलाया और उसके बाद उन्होंने सोमनाथ मंदिर को नए स्वरूप में खड़ा करने का निर्णय लिया। उनका यह निर्णय केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक स्वाभिमान की पुनर्स्थापना थी। उन्होंने कहा था कि हमारा स्वतंत्र भारत अपनी सभ्यता को फिर से उसी गौरव के साथ जिंदा करेगा जैसे वह पहले था। पटेल के इस विचार को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी तरह से देखा। हालांकि नेहरू इसे पूरी तरह धर्म से जोड़ने के पक्ष में नहीं थे, पर उन्होंने पुनर्निर्माण में कोई बाधा नहीं डाली। इसके बाद कच्छ के महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने मंदिर के पुनर्निर्माण का दायित्व संभाला। उन्होंने न केवल आर्थिक सहयोग दिया, बल्कि कारीगर, शिल्पकार और कुशल अभियंताओं की टीम भी उपलब्ध कराई। पत्थरों को चुनने से लेकर शिखर की ऊंचाई तक हर बात में यह देखा गया कि नया सोमनाथ मंदिर प्राचीन स्थापत्य कला के गौरव को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर खड़ा हो। मंदिर का गर्भगृह उसी स्थान पर बनाया गया जहां मूल ज्योतिर्लिंग स्थापित था। समुद्र के किनारे इस मंदिर का पुनर्निर्माण अपने आप में एक चुनौती था, क्योंकि हर साल अरब सागर की लहरें उसकी नींव को छूती थीं। इंजीनियरों ने नई तकनीक का इस्तेमाल कर मजबूत नींव बनाई और समुद्री कटाव को रोकने के लिए आसपास के इलाके में पत्थरों की दीवार खड़ी की गई। देश भर से दानदाता आगे आए। किसी ने अपनी बचत दी, किसी ने अपने खेत बेचे, तो किसी ने अपने गहने तक दान में दे दिए। इस मंदिर के पुनर्निर्माण में किसी एक जाति, धर्म या प्रांत का योगदान नहीं था, यह पूरे भारत के जनमानस का योगदान था। इस निर्माण कार्य ने एक नई ऊर्जा दी कि आजाद भारत में अब हमारी आस्था को कोई चुनौती नहीं दे सकता। सोमनाथ पुनर्निर्माण का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि आज यह मंदिर केवल भगवान शिव का घर नहीं, बल्कि यह भारत के करोड़ों लोगों के विश्वास का स्मारक है। इसे जितनी बार तोड़ा गया, हर बार हमारी श्रद्धा ने इसे फिर खड़ा किया। सोमनाथ के नए मंदिर की ऊंचाई और वास्तुशिल्प को देखकर लोग अभिभूत हो गए। इसमें गुजराती, चालुक्य और नागर शैली का सुंदर मिश्रण दिखता है। इसके शिखर से समुद्र की लहरें टकराती है और हर श्रद्धालु को यह एहसास होता है कि कोई भी शक्ति आस्था को डिगा नहीं सकती। आजादी के बाद इस मंदिर ने कई नेताओं, संतों और विचारकों को एक मंच दिया। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं। देश विदेश से लोग सोमनाथ को देखने आते हैं और यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की मिसाल बन गया है कि अगर संकल्प मजबूत हो तो कोई ताकत आपको मिटा नहीं सकती। सरदार पटेल की प्रतिमा आज भी सोमनाथ परिसर में स्थित है, जो हर आने जाने वाले को यह याद दिलाती है कि एक नेता का दूरदर्शी निर्णय कैसे एक टूटे हुए धरोहर को फिर जीवित कर सकता है। सोमनाथ का यह पुनर्निर्माण स्वतंत्र भारत के निर्माण के समानांतर चलता एक आंदोलन था, जिसने सबको यह बताया कि हमारी संस्कृति केवल इतिहास में नहीं, बल्कि वर्तमान में भी उतनी ही जीवित है। आज भी जब कोई युवा सोमनाथ जाता है तो वह केवल दर्शन नहीं करता, बल्कि उन हजारों बलिदानियों और लाखों सहयोगियों को नमन करता है जिन्होंने इसे बार बार उठाया। अगले भाग में हम देखेंगे कि सोमनाथ मंदिर आज किस तरह आधुनिक भारत में पर्यटन, संस्कृति और एकता का प्रतीक बन चुका है। सोमनाथ मंदिर की कहानी में भाग 5 उस स्वर्णिम अध्याय की झलक दिखाता है जब आजादी के बाद नए भारत के निर्माण के साथ इस पवित्र मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना हकीकत बना। अंग्रेजों के शासनकाल में भी सोमनाथ के अस्तित्व पर कई बार संकट आया था, परंतु इस कालखंड में लोग अपने अंदर आजादी की नई लौ जगा चुके थे। भारत स्वतंत्र हुआ तो देश के कई नेताओं ने इस बात को महसूस किया कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं होगा, बल्कि यह भारतीय अस्मिता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बनेगा। इस महान कार्य में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका को कोई भूल नहीं सकता। सरदार पटेल ने आजादी के तुरंत बाद ही घोषणा कर दी कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होगा और यह कार्य सरकार नहीं, बल्कि जन सहयोग से पूरा किया जाएगा ताकि यह जनास्था का स्मारक बने। पटेल ने इसे धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय गौरव का विषय बताया। उन्होंने स्वयं गुजरात जाकर इस पुनर्निर्माण योजना को गति दी और लोगों से अपील की कि वे खुले दिल से इसमें योगदान दें।
सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाने के लिए धन सामग्री और श्रमदान जुटाया गया। इस कार्य में राजा महाराजा, व्यापारी, किसान, आम जनता सभी ने भाग लिया। हजारों लोगों ने अपनी मेहनत से पत्थर ढोए, नक्काशी की और इस पवित्र स्थान को फिर से वैभवशाली रूप देने के लिए दिन रात काम किया। पटेल जी का दुर्भाग्य था कि वे इस भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होते नहीं देख पाए, लेकिन उनके बाद यह जिम्मेदारी डॉ राजेंद्र प्रसाद ने निभाई। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति ने सोमनाथ के नए मंदिर का उद्घाटन किया और वहां उपस्थित होकर यह संदेश दिया कि यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि हमारे आत्मगौरव और सांस्कृतिक अखंडता का प्रतीक है। इस पुनर्निर्माण के समय यह भी तय किया गया कि सोमनाथ का प्राचीन गौरव बरकरार रखा जाए। इसलिए शिल्पकला और वास्तुकला में उसी शैली का प्रयोग हुआ जो पुराने मंदिर के अवशेषों में देखने को मिलती थी। नई पीढ़ी को यह एहसास दिलाया गया कि यह केवल पाषाणों का ढांचा नहीं, बल्कि अनगिनत बलिदानों और संकल्पों का प्रतीक है। भाग 5 में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण ने स्वतंत्र भारत को एक नई सांस्कृतिक चेतना दी, जिसने देश भर में अन्य प्राचीन मंदिरों, धरोहरों और तीर्थ स्थलों को संरक्षित करने की सोच को भी जन्म दिया। आज भी जब श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं तो वे केवल भगवान शिव को प्रणाम नहीं करते, बल्कि उस संघर्षशील परंपरा को भी नमन करते हैं जिसने सोमनाथ को हर बार उजड़ने के बाद और अधिक भव्यता के साथ पुनर्जीवित किया। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो समय कोई भी हो। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, आस्था और एकता हर बाधा को पार कर सकती है। सोमनाथ का पुनर्निर्माण केवल पत्थरों का काम नहीं था, यह भारतवासियों के दिलों को जोड़ने का आंदोलन था जिसने एक नई आजाद चेतना को जन्म दिया और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। सोमनाथ मंदिर की कहानी का भाग 6 आज के युग से जुड़ा है, जहां यह भव्य मंदिर भारत के सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक आस्था और राष्ट्रीय गर्व का अद्वितीय केंद्र बन चुका है। जब कोई श्रद्धालु आज सोमनाथ के पवित्र तट पर पहुंचता है तो उसे केवल एक भव्य शिवलिंग या समुद्र किनारे खड़ा मंदिर नहीं दिखता, बल्कि उसे उस संघर्ष का स्मारक दिखता है जिसने बार बार विनाश झेलकर भी खुद को फिर से खड़ा किया। आज सोमनाथ केवल गुजरात या भारत का नहीं, बल्कि पूरे विश्व में हिंदू संस्कृति और सनातन आस्था का गौरव बन चुका है। लाखों लोग हर साल यहाँ आते हैं, परंपरागत रीतियों से पूजा अर्चना करते हैं और समुद्र की लहरों में शिव की शक्ति का अनुभव करते हैं। आधुनिक भारत में सोमनाथ ट्रस्ट इसकी देखरेख करता है, जिसने इसे केवल धार्मिक स्थल तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसके आसपास के क्षेत्र को विकसित कर इसे एक आदर्श तीर्थ क्षेत्र में बदल दिया। यहाँ आधुनिक सुविधाएं यात्रियों के लिए, विश्राम गृह, संग्रहालय, शोध केंद्र, लाइट एंड साउंड शो, ये सब यह दर्शाते हैं कि आस्था और आधुनिकता का संगम कैसा हो सकता है। सोमनाथ मंदिर में रोजाना की आरती, रुद्राभिषेक और महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर लगने वाली अपार भीड़ यह सिद्ध करती है कि सदियों बाद भी इसकी ऊर्जा कम नहीं हुई, बल्कि और अधिक सशक्त हुई है। आजादी के बाद के भारत ने जिस सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की शुरुआत सोमनाथ से की थी, उसने आगे चलकर केदारनाथ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे बड़े प्रकल्पों को भी प्रेरित किया। लोग यह महसूस करने लगे कि मंदिर केवल पूजा की जगह नहीं, बल्कि हमारी धरोहर और स्वाभिमान है, जिन्हें संरक्षित करना हम सबका कर्तव्य है। आज के डिजिटल युग में भी सोमनाथ की महिमा पूरी दुनिया में पहुंच रही है। लोग सोशल मीडिया पर यहाँ की तस्वीरें, आरती के वीडियो और इसके इतिहास को साझा करते हैं। युवा पीढ़ी जिसे कभी प्राचीन इतिहास में रुचि नहीं थी, वह भी आज गर्व से अपने पूर्वजों की परंपरा को जानने और समझने यहाँ आती है। यही इस मंदिर का सबसे बड़ा योगदान है। यह आज भी जोड़ता है, चेतना को जागृत करता है और यह विश्वास दिलाता है कि चाहे कितने भी आक्रमण हो, कोई भी आस्था को मिटा नहीं सकता। हर श्रद्धालु जब मंदिर प्रांगण में समुद्र की ओर देखता है तो उसे लगता है जैसे शिव स्वयं इस पवित्र स्थल की रक्षा कर रहे हो। सोमनाथ का यह पुनर्निर्मित रूप भारत को उसकी जड़ों से जोड़ता है और आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाता है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं होता, वह हमारे मंदिरों, हमारी मिट्टी और हमारी स्मृतियों में जीवित रहता है। आज जब हम डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी और आधुनिक विकास की बात करते हैं, तब भी सोमनाथ हमें सिखाता है कि आधुनिकता तभी सार्थक है जब हम अपनी संस्कृति को सहेज कर आगे बढ़े। यही कारण है कि आज भी जब कोई पर्यटक सोमनाथ पहुंचता है तो उसके मन में गर्व, श्रद्धा और आत्मसम्मान की भावना जन्म लेती है। यही सोमनाथ की अमर कथा है जो यह सिखाती है कि नाश के बाद भी सृजन संभव है, हार के बाद भी विजय संभव है और आस्था की शक्ति अजेय है। सोमनाथ का यह जीवित स्वरूप हर भारतीय को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है और दुनिया को यह बताता है कि भारत की आत्मा कभी पराजित नहीं हो सकती।